अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बॉक्सिंग डे टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और उसका आज पहला दिन था। पाकिस्तान ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और जिस तरह की विकेट पर मदद थी और जिस तरह बॉल स्विंग हो रहा था और जिस तरह यानी कि विकेट पर बाउंस था, तो पाकिस्तान यानी कि बहुत ज़्यादा बेटर पोजीशन में हो सकता था। लेकिन एट द एंड जो ऑस्ट्रेलिया है वही इस जिस तरह की आज जो क्रिकेट हुई है, जितने उसके रन्स बोर्ड पर हैं, इसलिए खुश होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जो गलतियां हैं वो की हैं। सबसे जो बड़ी गलती की वो अब्दुल्ला शफीक ने की, सिर्फ 6 रन पर। जिस तरह का इजी जो कैच था वो वार्नर को उसने ड्रॉप किया, तो अगर वो वहां कैच होता और बिल्कुल डॉली कैच था, और अगर वो स्टार्ट में वो कैच होता, तो जिस तरह स्टार्ट में बॉल तंग कर रहा था, तो यहाँ जो 187 पर जो 3 खिलाड़ी आउट हैं, यहाँ 187 पर 6 भी हो सकते थे, क्योंकि वो जो मुश्किल वक्त था वो डेविड वार्नर ने और उस्मान ख्वाजा ने निकाल दिया, और एक ने 38 और एक ने 42 रन बनाए, और 90 रन पर जाकर ऑस्ट्रेलिया की फिर पहली विकेट गिरी, और वो भी हमें गिफ्ट में विकेट मिली, क्योंकि वो लंच से पहला यानी कि लास्ट ओवर था लंच से पहले, और जिस तरह उसने सलमान आगा को अटैक करने की कोशिश की, डेविड वार्नर वो स्लिप में कैच हुआ, और जो कैच था वो भी बहुत जबरदस्त लिया गया। लेकिन अगर वो स्टार्ट में 6 रन पर अगर वो कैच होता तो शायद मैच की कंडीशन और होती। उसके बाद फिर पाकिस्तान को यानी कि लंच के फौरन बाद फिर विकेट मिला दूसरा उस्मान ख्वाजा की शक्ल में। उसके दरमियान छोटी सी एक फिर सक्सेसफुल जो पार्टनरशिप है वो लबा शांगी और स्टीव स्मिथ के दरमियान हुई। उसके बाद स्टीव स्मिथ को फिर आमिर जमाल ने आउट किया, और वो भी जबरदस्त किस्म की जो विकेट थी और बहुत अच्छा रिव्यू था। तो लेकिन अगर हम इस मैच में पाकिस्तानी पेसर्स की बात करें तो, और जो पाकिस्तान ने गलतियां की हैं उनकी बात करें, तो जो सबसे बड़ी जो गलती की है, पाकिस्तान के पास जो एक स्पिनर था साजिद खान, पाकिस्तान ने उसको मिस किया है। या तो आपके पास ऐसी पेस बैटरी हो जिस तरह की कभी हुआ करती थी, जैसे वकार यूनस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर की बात करें, यानी कि हमारे जो पाकिस्तान जिस चीज़ के लिए जाना जाता था वो स्पीड और यानी कि स्किल के लिए जाना जाता था। स्पेशली पाकिस्तान का अगर क्रिकेट की दुनिया में असल नाम था जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग थी, लेकिन अब वो काफ़ी मिसिंग नजर आती है। मीडियम पेसर से बॉलर है हमारे पास, और उनकी स्पीड की अगर बात करें 126 127, अगर आपके पास ये 127 वाले बॉलर हैं बैकअप पे, तो फिर आप अब मोहम्मद अब्बास को ले जाते। कम से कम उसकी एक्यूरेसी तो है, वो विकेट टू विकेट बॉल तो करता है, और मोहम्मद अब्बास की यानी कि अच्छी खासी विकेटें हैं टेस्ट में, और वो अच्छी बॉलिंग करता है टेस्ट में। सिर्फ उसका मसला क्या था कि उसकी स्पीड नहीं थी, लेकिन 127 28 130 पर तो वो भी बॉलिंग करता है। तो इसीलिए मिस्टर स्टार्क ने भी पाकिस्तानी पेसर्स के बारे में यही कहा है, पहले टेस्ट के बाद उसने यही कहा था कि पाकिस्तान में जो मिसिंग चीज़ नजर आई वो स्पीड की नजर आई। हाँ, नो डाउट कि स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्पीड से भी, लेकिन स्पीड की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की जो विकेटें हैं इस पर जो स्पीड स्टार जो बॉलर होते हैं वो काफी इंपैक्टफुल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास जो चारों फास्ट बॉलर हैं 140 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा कोई बॉलर, और जो एवरेज बॉलिंग है वो 130 के राउंड अबाउट हो रही है। और अगर शाहीन अफरीदी की बात करें तो वो 128 130, और कहाँ वो 150 पर बॉल करता था। तो उस जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी सर पर है, और वो T20 के कैप्टन भी है। तो मेरे ख्याल में उसे यानी कि रेस्ट करनी चाहिए कुछ अर्सा, और अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए। कम से कम उसे 140 पर तो बॉल करना चाहिए। इतनी ज्यादा पेस आपकी इतनी जल्दी कैसे गिर सकती है? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप 100% जो फिट हैं वो नहीं है। तो कुछ देर यानी कि मैच में बारिश भी होती रही, जिसकी वजह से जो आज का मुकम्मल जो 90 ओवर हैं वो नहीं हो पाए। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान ने चारों पेसर्स खिलाए हैं, इसकी वजह से जो टाइम में ओवर आपने कंप्लीट करना होते हैं, अगर वो ना हो तो WTC पॉइंट पे आपके जो पॉइंट्स है वो करते हैं, तो वो जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा अहम है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में जो अकलौता स्पिनर इस वक्त हमारे पास मौजूद था साजिद खान, उसे हर हाल में खिलाना चाहिए था। पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। तो अभी भी जो 3 विकेटें मिली हैं इनमें से एक जो पार्ट टाइम स्पिनर है सलमान अली आगा, उसने ली है। तो अगर आप पहले टेस्ट की भी बात करें तो उसमें भी आप अगर उनकी बात करें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन लाइन ने टॉप क्लास की बॉलिंग की थी और उसने अच्छी खासी विकेटें ली थी। तो स्पेशली जो दूसरी इनिंग होती है उसमें किसी भी विकेट पर आप किसी भी जगह पर आप खेल रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल साबित होते हैं। तो हमारे पास एक भी स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, और जो हमने चारों पेसर्स खिलाए हैं वो 130 128 पर बॉल कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त जो बैटर पोजीशन पर है वो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ही है, क्योंकि ऐसी मुश्किल विकेट पर जो मुश्किल टाइम था उन्होंने वो निकाला, और 127 रन पर 187 पर उनके जो 3 खिलाड़ी इस वक्त आउट हैं। तो यहाँ कम से कम 5 खिलाड़ी आउट होने चाहिए थे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कल पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो फ्रेश होकर आएंगे, तो पहले आते ही हल्ला बोलेंगे। अगर उन्हें अर्ली ऑन 2 से 3 विकेटें मिल जाती हैं तो शायद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 300 के अगर अंदर अंदर पकड़ता है तो इस मैच में जो जान है वो बाकी रहेगी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज।